हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं आप लोगों के लिए मैट्रिसेस की सीरीज लेकर आया हूं और आज इस मैट्रिसेस की सीरीज का सिक्स्थ लेक्चर है, सिक्स्थ पार्ट है। बच्चों, ये मेरा चैनल पेज है। आप इस चैनल पेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी है, प्लेलिस्ट है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है बच्चों। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए तो आपको यहाँ पे मैट्रिसेस की अभी तक के सारे वीडियोस इन वन शॉट वन प्लेस पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मैट्रिसेस के सारे पार्ट्स हैं जो अभी तक हमने रिलीज कर दिए हैं। सिमिलरली बच्चों, अगर आप बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये लॉजिक पे मैंने जो बनाया है, ये लॉजिक की सारी सीरीज है बच्चों। सारे 6 पार्ट है। देयर आर 16 क्वेश्चन आर डिस्कस्ड इन द लॉजिक। आप ये 16 क्वेश्चन ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिस्कस किए हैं। आप ये 16 क्वेश्चन कर लेंगे, यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन द चैप्टर लॉजिक। ओके बच्चों, इसके बाद आज हम मैट्रिसेस के 6 पार्ट में very important question, how to find A inverse using column transformation we are going to discuss। बच्चों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हाँ, अपना कमेंट डालना ना भूलें। तो बच्चों, रेडी विथ योर राइटिंग मटेरियल। बच्चों, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगल मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आज हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है और उसमें मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स बताए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा बच्चों। उसके बाद आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू विल गेट इजी। नाउ टुडे इज लेक्चर नंबर 6। नाउ स्टेप 1, हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, दैट इज 2 रोज 2 कॉलम्स। हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? कमेंट बॉक्स में डालिए, मैंने वीडियो 5 में बताया है। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट 2 5 1 3। 2 3 जा 6 minus 5 we get 1 and it is not equal to 0. Determinant of A not equal to 0, therefore A inverse exists। बच्चा, this is step number 1। now step number 2, आपको बच्चों ये मेंशन करना है कि आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो। सो वी विल राइट यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे बच्चों, the very important formula is A inverse into A is equal to I। बच्चों, यहाँ पे माइन्यूट मिस्टेक एग्जाम में होती है। बच्चे लिखते हैं एग्जाम में A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द फॉर्मूला इज A inverse into A is equal to I। Please keep in mind, this is very important formulas। Okay, let's continue। now what is the matrix A? So we write A inverse matrix A is 2 5 1 3 and I is a identity matrix 1 0 0 1। now students, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रिक क्या है? आपको सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना है और इस 1 की मदद से आपको इस कॉलम में 0 लाना है बच्चों। देन आपको इस प्लेस पे 1 लाना है और इस 1 की मदद से आपको यहाँ पे 0 लाना है। दिस इज अ ट्रिक, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके बच्चों, हमें अब देखिए हमारी मैट्रिक्स क्या है। हमारी मैट्रिक्स है 2 5 1 3। हमें यहाँ पे 1 लाना है, लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कॉलम। ओके बच्चों, तब यहाँ पे 2 कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 2 और 5 को इंटरचेंज कर दूं। अगर 2 5 को इंटरचेंज करूं मतलब 5 3 सेकंड कॉलम इधर आ जाए और फर्स्ट कॉलम इधर आ जाए, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इंटरचेंज। और उसके बाद अगर बच्चों मैं सेकंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर चेंज होके 2 2 जा 4 2 1 जा 2 बन जाएगा बच्चों। और आप देख सकते हैं 5 और 4 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। 5 और 4 का डिफरेंस 1 हो जाएगा।
तो मुझे यहाँ पे 1 मिल सकता है। ओके, तो मैंने क्या यहाँ पे ट्रिक अपनाया बच्चों, सबसे पहले मैं कॉलम्स को इंटरचेंज करूंगा, आई विल गेट दिस, और बाद में ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, और बाद में 5 में से 4 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। बच्चों इस तरह से आपको आइडियाज एग्जाम में यूज करनी है। सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम इंटरचेंज। तो C1 इंटरचेंज C2, C1 इंटरचेंज C2 gives, तो वी गेट A इनवर्स इनटू, क्या हो जाएगा बोलिए, 5 3 2 1। बच्चों ये ऑपरेशन दोनों मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, इस मैट्रिक्स पे भी और इस पे भी। चलिए यहाँ इंटरचेंज करेंगे, वी गेट 0 1 1 0 ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब मैं C2 में कॉलम नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स, आई विल गेट A इनवर्स इनटू 5 3 एज इट इज, 0 1 एज इट इज, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। अब आप देख सकते हो बच्चों 5 और 4 का डिफरेंस है 1 का, तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। कौन से कॉलम में चाहिए, फर्स्ट कॉलम में। तो C1 माइनस C2 गिव्स, वी गेट A इनवर्स। कौन सा कॉलम चेंज होगा बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जो आप पहले लिखोगे वो चेंज होगा, तो आपका C1 चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, C1 चेंज क्या नहीं होगा, तो कॉलम नंबर 2 चेंज नहीं होगा, तो आप कॉलम 2 के एलिमेंट्स को कॉपी कर लो। लेट्स कंटिन्यू। चलिए 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0। ओके बच्चों ना, आप देख सकते हैं मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 1 लाना है, और फिर इस 1 की मदद से, यहाँ पे 1 लाना है और इस 1 की मदद से आपको बाजू में 0 लाना है। तो अब हमें बाजू में 0 चाहिए बच्चों, दैट मीन्स नाउ अवर टारगेट इज दिस एलिमेंट। यहाँ पे हमें 0 बनाना है। वीडियो नंबर 5 में मैंने 0 बनाने की एक ट्रिक सिखाई है बच्चों, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, तो ये कौन सा कॉलम है बच्चों, सेकंड कॉलम, तो आप लिखेंगे सेकंड कॉलम। व्हाट इज द रिवर्स नंबर ऑफ 4, -4। यहाँ पे 4 है तो आपको -4 लिखना है, अगर यहाँ -4 होता तो हम लोग +4 लिखते। यहाँ पे 4 है, हमने -4 लिखा ना। किसकी मदद से बनाना है बच्चों, इस 1 की मदद से। तो आपको ये 1 का पोजीशन देखना है, ये 1 कहाँ पे है, ये 1 है C1 में, तो आपका ऑपरेशन बन गया C2 - 4 C1 गिव्स A इनवर्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आपका कौन सा कॉलम चेंज होगा, आपका कॉलम चेंज होगा C2, आपका C1 चेंज नहीं होगा। आप C1 के एलिमेंट्स को पहले कॉपी कर लो ना। बच्चों ये जो C2 - 4 C1 है, उसका आप रफ कैलकुलेशन साइड में करो ना। व्हाट आर द एलिमेंट इन C2, 1 2, सॉरी कॉलम नंबर 2 बोला है बच्चों, केयरफुल रहना है हमें। कॉलम नंबर 2 में 4 2 2 0 माइनस C1 में 4 का मल्टीप्लाई करके बोलिए, C1 में, तो C1 में 4 का मल्टीप्लाई मतलब कहाँ का, ये आपके C1 के एलिमेंट है। इसमें बच्चों आपको 4 का मल्टीप्लाई करके बोलना है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा -8, ये -2 है ना, तो -8, 4 1 जा 4। ओके बच्चों, लेट अस राइट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, -8, 4 1 जा 4। लेट अस सिंप्लीफाई, 4 4 0, 2 -4 -2, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू विल गेट 10, यू विल गेट -4। तो 0 -2, 0 -2, 10 एंड 4। ओके बच्चों, 0 -2, 10 एंड -4। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें क्या करना है,
हमारा 1 के मदद से 0 आ गया। अब उसके बाद मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, 1। सबसे इजी है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, एकदम लास्ट एलिमेंट बच्चों। जब भी 2 by 2 मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे 1 लाना हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, यहाँ पे 1 लाने के लिए बेस्ट है कि इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो, जो एलिमेंट है उसी से डिवाइड करो। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, -2, कॉलम नंबर कौन सा है, 2, तो कॉलम नंबर 2 डिवाइड बाय -2 गिव्स, चलिए तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स, कॉलम नंबर 2 चेंज होगा, कॉलम 1 की एलिमेंट कॉपी करें, 1 1 -2 1, चलिए डिवाइड करिए, 0 डिवाइड बाय -2 0, -2 डिवाइड बाय -2 1, 10 डिवाइड बाय -2 10 डिवाइड बाय -2 -4 डिवाइड बाय -2, so we get A inverse 1011 is equal to -2 1 -5 and 2। क्लियर बच्चों, चलिए धीरे धीरे हम फाइनल स्टेप्स पे आ गए हैं। 1 आने के बाद बच्चों आपको इस 1 की मदद से यहाँ पे 0 लाना है। हाउ वी विल ब्रिंग 0 हियर, ना ये कौन सा कॉलम है बोलिए, ये कॉलम नंबर है C1, ये जिसको 0 बनाना है उसका रिवर्स नंबर, तो 1, ये 1 को हमें 0 बनाना है बच्चों, तो 1 का रिवर्स नंबर -1, किसकी मदद से, आपको इस 1 की मदद से बनाना है जो कि C2 में है, तो ऑपरेशन हो गया C1 -C2। ओके बच्चों, C1 -C2, तो चलिए ए इनवर्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स चलिए C1 -C2, तो C1 में एलिमेंट क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं हमारा मैट्रिक्स है 1 0 1 1, तो C1 -C2 दैट मीन्स दिस माइनस दिस, तो 1 -0 1 1 -1 0। ओके, सिमिलरली C1 -C2 तो क्या हो जाएगा बोलिए, -2 माइनस ऑफ -5, तो आप देख सकते हैं -2 + 5 3, तो आपकी एंट्री हो गई 3, 1 -2 -1। ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। C2 की एंट्री एज इट इज कॉपी, 0 1 -5 2। ओके, सो वी गेट A इनवर्स, बच्चों ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये हो गया आइडेंटिटी, इज इक्वल टू 3 -5 -1 2। किसी भी मैट्रिक्स में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। A इनवर्स इंटू I इज A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -5 -1 2। सो बच्चों दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया है, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंट शॉर्टकट सिखाया है। इस वीडियो में मैं एक और शॉर्टकट्स आपको सिखाता हूँ, जिसकी वजह से आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे मैट्रिक्स ए जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन था 2 5 1 3। ना इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, आप इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है बच्चों, और आपको ये एंट्रीज जो है इसको रिवर्स कर देनी है, आपको इसकी एंट्री को चेंज करना है। मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो नंबर है बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं 5 और 1, आपको इसकी साइन चेंज करके लिख देनी है, वही रहेगा बट साइन चेंज कर देना है। सो फाइनली आपका, आप देख सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, 6 -5 1, 3 -5 -1 2, which is same as 3 -5 -1 2। आप देख सकते हैं बच्चों
आपका जो आंसर है वो टैली हो गया। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्टकट्स, आप ये याद रखें और इसका यूज एट द एंड ऑफ द सम आप कर सकते हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका आंसर राइट है बच्चों। सो ये हमने बच्चों 2 by 2 मैट्रिक्स कवर किया। लेट अस प्रोसीड टू 3 by 3 मैट्रिक्स। नाउ आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है बच्चों 1 0 1 0 2 3 1 2 1 बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप 1, स्टेप 1 में बच्चों आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। मैंने डिटर्मिनेंट पार्ट 1 वीडियो में सिखाया है बच्चों, आप उसके हेल्प से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए। आपको वैल्यू आ रही है -6, वी विल राइट ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो बच्चों ये पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करके वेरीफाई करिए। आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, ए इनवर्स एग्जिस्ट। स्टेप 2, स्टेप 2 में बच्चों हम लिखेंगे यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एज वी नो दैट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये फॉर्मूला है बच्चों, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो ए इनवर्स यहाँ पे इंटू आएगा बच्चों, ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पे इंटू है, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। चलिए अब बच्चों 3 by 3 मैट्रिक्स का टेक्निक क्या है बच्चों? 3 by 3 मैट्रिक्स में आपको यहाँ 1 लाना है और इस 1 की मदद से यहाँ पे 0 और इसी 1 की मदद से यहाँ पे 0 लाना है। देन आपको यहाँ पे 1 लाना है और उसकी मदद से इस प्लेस पे 0 और इसी 1 की मदद से इस प्लेस पे 0 लाना है बच्चों। फाइनली एट द एंड आपको यहाँ पे 1 लाना है, इसकी मदद से यहाँ 0 और इसी 1 की मदद से विद द हेल्प ऑफ 1 यू विल ब्रिंग 0 हियर। दिस इज अ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रिक। लेट्स कंटिन्यू। देख सकते हैं हमें सबसे पहले 1 चाहिए, आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी 1 है। बाजू में फिर क्या चाहिए बच्चों? 0। देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी 0 है। फिर हमें क्या चाहिए? हमें 0 चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा टारगेट हो गया बच्चों? हमारा टारगेट हो गया दिस एलिमेंट। हमें यहाँ पे 0 चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 0। लेकिन किसकी मदद से ये 0 चाहिए? इस 1 की मदद से चाहिए। ओके बच्चों, तो ये 1 की मदद से आपको 0 लाना है। 0 लाने का शॉर्टकट्स मैंने बहुत बार सिखाया है, लास्ट वीडियो में भी सिखाया और इन दिस वीडियो फर्स्ट सम में भी सिखाया है। लेट अस कंटिन्यू। तो आपको 0 यहाँ पे चाहिए। ये कौन सा कॉलम है बच्चों? कॉलम नंबर 3। नंबर कौन सा है? 1। उसका रिवर्स लिखिए, रिवर्स हो जाएगा -1। ओके बच्चों, तो कॉलम नंबर 3 नंबर का रिवर्स -1। किसकी मदद से? ये 1 की मदद से। 1 कहाँ बैठा है? C1 में। दैट इज हमारा ऑपरेशन हो गया C3 माइनस C1 गिव्स। चलिए मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स। बच्चों हमारा कौन सा कॉलम चेंज होगा? हमारा कॉलम नंबर 3 चेंज होगा, C3 चेंज होगा। तो C1 और C2 के एलिमेंट्स आप कॉपी कर लें। 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0। ओके बच्चों, C3 माइनस C1, C3 minus C1. Let us apply C3 minus C1 here. C3 minus C1. तो 1 minus 1 0, 3 3 minus 0 3, 1 minus 1 0। चलिए बच्चों C3 minus C1, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1। तो बच्चों ये आपका पहला स्टेप हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमारा टारगेट कौन सा नंबर होगा? ना, अवर टारगेट इज दिस नंबर शुड बी 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1 लाना है, तो हमें 1 लाना है बच्चों। चलिए 1 के लिए सोचते हैं। कैसे सोचेंगे? द बेस्ट टेक्निक है, आप हमेशा जब भी यहाँ पे आपको 1 चाहिए, जब भी आपको यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पे आपको मिडल, यहाँ पे जब भी आपको 1 चाहिए बच्चों, आप इसको 1 को लाने के लिए आप कॉलम नंबर 3 यूज करेंगे। कीप इन माइंड, यहाँ पे 1 लाने के लिए हमेशा आप कॉलम नंबर 3 यूज करेंगे, कॉलम नंबर यूज नहीं करेंगे 1, कॉलम नंबर 1 यूज नहीं करेंगे।
ओके, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है बच्चों। क्या करूं मैं सबसे पहले इसको इंटरचेंज कर देता हूं। दैट इज कॉलम नंबर 2 इंटरचेंज विथ कॉलम नंबर 3। ए इनवर्स मैट्रिक्स कॉलम नंबर 1 को कॉपी कर लीजिए और कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 इंटरचेंज करिए। तो कॉलम नंबर 3 की एंट्री कॉलम नंबर 2 में आ जाएगी 0300022। चलिए यहाँ कॉलम 3 कॉलम 2 इंटरचेंज, वी गेट -1 0 1 0 1 0। ओके बच्चों, अब हमें हमारा टारगेट यहाँ पे 1 लाना है। कैसे आएगा 1? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स मुझे कॉलम नंबर 2 को माइनस करना है कॉलम नंबर 3 के साथ। ओके बच्चों, सो वी गेट ए इनवर्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। चलिए कॉलम नंबर 2 चेंज होगा तो कॉलम नंबर 2 को छोड़ के बाकी कॉलम 1 और कॉलम 3 कॉपी कर लो। 1 0 1 0 2 2, 1 0 0 0 1 0। चलो बच्चों, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 0 माइनस 0, 3 माइनस 2, 0 माइनस 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, -1 माइनस 0, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 1 मिल गया। अब इस 1 की मदद से बच्चों आपको यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। नाउ विच एलिमेंट इज अवर फोकस? नाउ अब हमारा फोकस इस एलिमेंट पे है, हमें इसे 0 बनाना है बच्चों। क्या बनाना है? 0। 0 बनाने का ट्रिक हमने आपको सिखाया है। कौन सा कॉलम है? C3। ये नंबर कौन सा बच्चों? 2 है, तो 2 का रिवर्स लिखिए -2। किसकी मदद से बनाना है? इस 1 की मदद से। ये 1 कौन से कॉलम में है? C2। तो C3 माइनस C2 गिव्स। चलिए आप पहले रफ कैलकुलेशन कर लीजिए। C3 माइनस 2C2, C3 के एलिमेंट बोलिए बच्चों, C3 के एलिमेंट 0 2 2 0 1 0 माइनस C2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए बच्चों, C2 में। हाँ, C2 मतलब दिस कॉलम। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 इंटू -2 -4। तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 इंटू -2 -4। चलिए C2 में मल्टीप्लाई करिए, -2 -2 2। सिंप्लीफाई, 0 -0 0, 2 -2 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट 3 और ये हो गया -2। 0 0 6 एंड 2 3 -2। ये एंट्री हम C3 में लिखेंगे। तो चलो बच्चों सबसे पहले C1 C2 कॉपी कर लेते हैं। ए इनवर्स C1 में क्या है? 1 0 1, C2 0 1 -2। चलिए C1 कॉपी कर लीजिए, 1 0 0, C2 कॉपी कर लीजिए, -1 -1 1। चलिए एंट्री बोलिए, 0 0 6 देन 2 3 -2। ओके बच्चों, तो C3 माइनस 2C2 हमने किया, हमको एलिमेंट्स मिल गए। ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। अब बच्चों हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मिल गया, बाजू में दोनों 0 मिल गए। अब हमारा टारगेट है बच्चों ये एलिमेंट। बच्चों 3 by 3 मैट्रिक्स में जैसे मैंने आपको 2 by 2 में बताया था कि इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आप इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो। 2 by 2 में भी यही ट्रिक अपनाइए, 3 by 3 में भी यही लगाइए, सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक। बोलिए ये कौन सा कॉलम है? C3। तो आपको C3 को 6 से डिवाइड कर देना है। चलिए ए इनवर्स C1 कॉपी, C2 कॉपी,
C1 कॉपी, C2 कॉपी। चलिए C3 को डिवाइड करिए, 0/6, 0/6, 6/6, 2/6, 3/6 एंड -2/6। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? हम एलिमेंट लिख लेते हैं। ए इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 0 1 0 1 -2 0 0 1 is equal to 1 0 0 -1 -1 1 2/6, that is 1 upon 3, 3/6 1 upon 2, 2/6 1 upon 3। ओके बच्चों, ये हमें एंट्रीज मिल गई ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 1 मिलने के बाद हमें इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है इस 1 की मदद से। ओके बच्चों, ना सबसे पहले यहाँ पे फोकस करिए, कौन सा कॉलम है? C3, सॉरी C1। कौन सा कॉलम है बच्चों? C1। तो आप C1 लिखेंगे, 1 का रिवर्स नंबर -1 किसकी मदद से? C3 की मदद से। ओके एंड चलिए अब इस पे फोकस करिए। अब हमें इसको 0 बनाना है, -2 को। कौन सा कॉलम है? C2। -2 का रिवर्स नंबर +2 किसकी मदद से? C3 की मदद से। तो बच्चों, ये दोनों ऑपरेशन हम एक साथ करेंगे, जिसकी मदद से आपके ये दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। ए इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपका C1 चेंज होगा और C2 चेंज होगा। आप C3 कॉपी कर लो, तो 0 0 1 1/3 1/2 -1/3। चलिए C1 माइनस C3, मतलब कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 3। चलिए लगाइए दिमाग। तो 1 -0 1 0 -0, C1 और C3 देखिएगा बच्चों ध्यान से। 0 1 -1 0। चलिए यहाँ पे करिए 1 -1/3, 3 बन जा 3 -1/3, दैट इज 2/3। क्या मिला बच्चों? 2/3। ओके चलिए नेक्स्ट। 0 -half, that is -half, 0 minus of -1/3, that is 1/3। ओके बच्चों, नाउ ये तो आपका आ गया C1 -C3। नाउ C2 + 2C3 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। C2 + 2C3। तो सबसे पहले C2 के एलिमेंट्स लिख लो बच्चों। C2 में एलिमेंट्स मतलब कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स। कॉलम नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट है? 0 1 -2, 0 1 -2। यहाँ पे क्या है कॉलम नंबर 2 में? -1 -1 1। वो भी एंट्री लिख लो बच्चों। -1 -1 1 प्लस C3 में 2 का मल्टीप्लाई करके लिखो। C3 में 2 का, तो C3 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो 0 0 2। चलिए यहाँ पे C3 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका बन जाएगा 2/3। देखिए ना, 2 इंटू 1/3, फिर 2 इंटू हाफ, और फिर 2 इंटू -1/3, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 2/3, ये 2 2 कट 1, और ये -2/3, तो 2/3 1 -2/3, 2/3 1 एंड -2/3। सो 2/3 1 -2/3 सॉल्व कर दीजिए। 0 + 0 0, ये 1, ये 0। ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए? एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -3 + 2/3, दैट इज -1/3। -1 + 1 0। ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 -2 बाई एलसीएम ले रहे हैं, दैट इज 1/3। फाइनली आपको एलिमेंट्स आ गए 0 1 0
लिख दीजिए यहाँ पे 0 1 0 और यहाँ पे एलिमेंट्स मिले -1/3 0 1/3 दैट इज -1/3 0 1/3। बच्चों ये मैंने आपको C2 + 2 C3 के कैलकुलेशन करके दिखाया। बच्चों मैंने सारे कैलकुलेशन आपको करके बताए हैं। लेट्स कंटिन्यू। यह आपका हो गया A इनवर्स, यह आपकी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड फाइनली वी गेट 2/3 -1/3 1/3 -1/2 0 1/2 and 1/3 1/3 and -1/3। ओके बच्चों, नाउ ये A इनवर्स इंटू I आ गया। वी नो दैट A इनवर्स इंटू I इज A इनवर्स। बच्चों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ध्यान दीजिएगा लास्ट पार्ट, डिनोमिनेटर में आपके नंबर 3 है और नंबर 2 है, यही आपके डिनोमिनेटर में आए हैं। कहीं कहीं पे 3 है और कहीं कहीं पे 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। आप यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 2 जा 6, तो आप 1/6 से मल्टीप्लाई मतलब 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये आपका 3 है और ये आपका 2 है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो आप मैट्रिक्स के अंदर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड 6 से कर दीजिए। दैट मीन्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1/6, सारे एलिमेंट में 6 का मल्टीप्लाई बच्चों, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। डू यू गेटिंग में? देखिए ये 6 में 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 6 मल्टीप्लाई बाय -1/3 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, like 6 multiplied by -1/3, 6 multiplied by 1/3. Similarly, 6 multiplied by minus half, 0 and half. Similarly, 1/3, 1/3 और -1/3. Okay, बच्चों. Now, finally, we get A inverse equal to 1/6. चलिए ये आप सॉल्व करेंगे। You will see 3 2 जा 6 and 2 2 जा 4. 3 2 जा 6, you will get -2. 3 2 जा 3 2 जा 6, you will get 2. 2 3 जा 6 -3, 6 0 जा 0, 2 3 जा 6, now 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनल आंसर हमारा आ गया 1/6 टाइम्स 4 -2 2 -3 0 3 2 2 -2। अब बच्चों आता है शॉर्टकट कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग, कैसे चेक करेंगे। सो वी नो दैट A इनवर्स इंटू A इज I आना चाहिए। तो बच्चों आपका ये जो A इनवर्स आया उसको यहाँ पुट कर दीजिए। आपका A इनवर्स आया 1/6, 4 -2 2 -3 0 3 2 2 -2 और आपका मैट्रिक्स A जो कि गिवन है, जो कि आपका मैट्रिक्स ए गिवन था बच्चों। तो आपका मैट्रिक्स ए क्या था? 1 0 1 0 2 3 1 2 1। आप बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 1/6 करिएगा। अगर आपको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आता है, देन योर आंसर इज राइट। ये पार्ट आप चेक कर लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों इन टूडेज लेक्चर I completed how to find how to find inverse of a matrix by using column transformation। ओके बच्चों, हमने 2/2 की भी सम की है, हमने 3/3 की भी सम की है। बच्चों मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे से पढ़ें। इन द नेक्स्ट पार्ट बच्चों वी आर गोइंग टू, बच्चों ये मैंने पूरा फुल सॉल्यूशन दिया है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया बच्चों, उसी सम का ये फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन 1 पेज पे मैंने आपके लिए लाया है। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Okay, in the next lecture, बच्चों, we are going to study about how to solve the equations using reduction method. Okay, बच्चों, इसके पहले
आज तक के सारे लेक्चर्स का आप रिवीजन कर लीजिए एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब शेयर इट एंड लाइक इट और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं। बाय बच्चों।